वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं और ये मेरी बहुत इच्छा भी थी कि जो है अमित शाह की जो है कुंडली पे विश्लेषण करूं, अमित शाह जी की कुंडली पर चर्चा करूं। आज वो दिन फाइनली आ गया। तो आज हम देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी की कुंडली पर आज हम जो है विश्लेषण करेंगे। ग्रहों का, बन रहे योगों का, शुभ अशुभ जो भी योग इनके कुंडली में बन रहे हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे डिटेल से। आपके सामने ये रही अमित शाह जी की कुंडली। अब ये देख सकते हैं अमित शाह जी की कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, विषय है, वो यही है। इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, DOB क्या है, 22 अक्टूबर 1964। सुबह का इनका प्रभात का जन्म है 5:25 का, यानी 5:30 बजे। इनकी कुंडली ये रहा। वर्तमान में इनकी जो दशा है वो गुरु की चल रही है, 2021 से 37 तक चलेगी। और उससे पहले राहु की दशा चल रही थी 2003 से 2021 तक। अंतरदशा में फिलहाल शनि महाराज हैं 2024 से 26 तक। इनके कुंडली में बुध आदित्य योग बन रहा है, विपरीत राजयोग बन रहा है, नीच भंग राजयोग बन रहा है, 2 साथी ग्रह योग बन रहा है। ये इनके कुंडली का मेन लेखा जोखा रहा। अब हम चर्चा करते हैं क्या कब इनको प्राप्त हुआ, उसके बारे में चर्चा करते हैं। फिलहाल हम देखो संपूर्ण चर्चा तो जीवन का कुंडली पर नहीं कर सकते, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, परंतु प्रमुख चर्चा जो है इनकी कुंडली का हम करते हैं। प्रमुख चर्चा हम इनकी कुंडली पर जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो है क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लगन की। लगन यहाँ पर लिखा हुआ 1 नंबर भाव में लिखा हुआ है 6 नंबर। इसका स्वामी होता है बुध। जब लग्नेश धन भाव में चला जाए, ये धन भाव ही नहीं है, ये वाणी का भी है और कुटुंब का भी है। जब लग्नेश आपका कुटुंब भाव में चला जाए तो आप क्या करते हैं, अपने स्टेटस के लिए अपने मस्तिष्क का प्रयोग वाणी के साथ, धन के साथ, परिवार के साथ एकदम सटीकता से करते हैं। क्योंकि वाणी का प्रभाव यहाँ से है, ये वाणी है। और कहाँ किसके लिए प्रयोग हो रहा है, परिवार के लिए, धन के लिए। और वाणी का चूंकि भाव है, कारक भी हो जाता है, ठीक है ना। लग्नेश कारकत्व में जाकर बैठ गया तो पूर्ण बलवान हो गया। एक तो कहने मतलब ये है कि आप किसी नए घर में अपने खुद के लिए मकान बनवाया, आपने पैसे खर्च किए और अच्छा खासा रह रहे हैं, लेकिन आपका जाना आपके ही पुराने पैतृक घर में हो जाए जो पहले से आपका है, तो उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला आपके लिए, क्योंकि आप और ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे। उसी प्रकार लगन का इतना मजबूत हो जाना कुंडली के अंदर, व्यक्ति का पकड़ 12 भाव पर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। लग्नेश का केवल ये अर्थ है। और बात कर लेते हैं दूसरे भाव पर। 7 नंबर लिखा है, इसका स्वामी होता है शुक्र। ठीक है, शुक्र बैठा है 12वें घर में। 12वें घर का शुक्र कारक होता है, ठीक है, नैसर्गिक कारक उच्च का होता है। अगर कालपुरुष की कुंडली में देखा जाए तो शुक्र उच्च का होता है, लेकिन बैठा है अपनी शत्रु राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं। तीसरे भाव में क्या है, मंगल स्वामी बनता है, वृश्चिक राशि बनती है, उसको मंगल जो है 11वें भाव में नीच होकर बैठा हुआ है। चौथे भाव में धनु राशि, केतु यहाँ उच्च का होता है तो उच्च केतु बना हुआ है। राशि में बता रहा हूँ, भाव में उच्च का नहीं होता, राशि धनु राशि में केतु उच्च का हो जाता है। 10 नंबर मकर राशि है, इसका स्वामी शनि है। अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में, यानी बहुत कंफर्टेबल स्थिति में शनि बैठा हुआ है इसकी कुंडली में, 6ठे भाव में, ठीक है। भाव क्या है, पंचमस, यानी बुद्धि का स्वामी, शिक्षा का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, शत्रु रोग ऋण भाव में, यानी अपनी बुद्धि शत्रुओं को पराजित करने में बहुत माहिर खिलाड़ी के तौर पे कार्य करेगा शनि, ठीक है। अन्य क्षेत्रों में विचार करेंगे। 12 नंबर राशि का स्वामी गुरु होता है, वो बैठा है भाग्य स्थान पर, यानी अपने ही कारक घर में बैठा हुआ है। सप्तम क्या होता है, पार्टनर, व्यापार, पति पत्नी। इसका स्वामी कहाँ बैठा है, अपने कारक भाव में। राशि भले ही शत्रु उसके, लेकिन ये कारक भाव में बैठा है तो बलवान हो जाता है। यहाँ 1 नंबर का स्वामी मंगल होता है, वो नीच होकर कर्क राशि में 11वें घर में बैठा है। चूँकि यहाँ चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा किसका स्वामी है, 4 नंबर का। तो हमने क्या बताया था, 2 साथी ग्रह योग इनके बन रहे हैं,
एक तो चंद्रमा मंगल एक दूसरे की राशि में है और दूसरा सूर्य और शुक्र। अब ये कैसे हुआ, मंगल नीच जिस राशि में उसका स्वामी कहीं उच्च का हो जाए या स्वराशि का हो जाए या उसी के राशि में जाकर बैठ जाए तो नीच भंग नाम का राजयोग बन जाता है। तो ये राजयोग बन रहा है एक। और दूसरा राजयोग तुला राशि में शुक्र नीच का होता है, परंतु सूर्य की राशि में शुक्र जाकर बैठ गया तो क्या कह रहे भैया हम तुमको सपोर्ट करें तुम हमको सपोर्ट करो, दोनों मिलाकर राजयोग बना दिए, नीच भंग राजयोग बन गया। ठीक है, ये भी पावरफुल है, ये भी पावरफुल बन गया, दो इसमें भाग है दो इसमें भाग है, दोनों मिला के पावरफुल बना दिए। ठीक है, उसका फल अभी समझाएंगे। एक शुभ योग बन रहा है बुध आदित्य योग, सूर्य बुध बैठे हुए हैं। ठीक है, बुध आदित्य योग बन रहा है, बहुत लाभकारी है। और बन रहा है विपरीत राजयोग। ये क्या होता है, बुरे से बुरे स्थिति को संकट को उबार कर व्यक्ति को एक अच्छा सुख देने वाला राजयोग होता है। ये विपरीत राजयोग कैसे बन रहा है, 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में ही बैठ जाए या 6, 8, 12 में बैठे हुए ग्रह पर 6, 8, 12 के कोई ग्रह इस पर दृष्टि डाल दे तो क्या होता है, विपरीत राजयोग बन जाता है। कैसे हो रहा है इसमें आप देख लिए, 11 नंबर का स्वामी शनि यहीं बैठा हुआ है, एक योग मिल गया ना, 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में ही होना चाहिए, हो गया। दूसरा मेष राशि में स्वामी मंगल होता है और 5 नंबर का स्वामी होता है सूर्य। ठीक है, सूर्य की सप्तम दृष्टि चंद्रमा के ऊपर बनी, 6, 8, 12 में बैठे ग्रह के ऊपर 6, 8, 12 के भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ जाए तो क्या होता, दो तरफा यहाँ पर भी इसको बन रहा है, यानी दो ग्रह यहाँ सपोर्ट, दो ग्रह यहाँ राजयोग में सपोर्ट कर रहे हैं, दो ग्रह यहाँ राजयोग में सपोर्ट कर रहे हैं। इनके कितना जबरदस्ती अच्छा इनकी कुंडली है। ठीक है, ये हो रहा है। वहां राहु केतु दोनों उच्च के पड़े हैं कुंडली में, राहु केतु दोनों उच्च के पड़े हैं कुंडली के अंदर। मैं कहता हूं इतना जबरदस्त कुंडली किसी की नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि इनकी परेशानी कुछ नहीं है, परेशानी अभी हम गिनाएंगे क्या होता है, लेकिन इतने राजयोग इनके कुंडली में होने के कारण ये व्यक्ति वैसे चाणक्य नहीं कहा जाता है। चाणक्य की कुंडली में ऐसे ही राजयोग रहे होंगे तभी इसका नाम चाणक्य, क्योंकि ये सब विधि द्वारा तय नाम होते हैं, किसी को चाणक्य ऐसे ही नाम नहीं दिया जाता किसी को। अब हम बात कर लेते हैं कि दिमाग भी है चाणक्य की कि नहीं है। दिमाग कहाँ से इस्तेमाल होता है, दो जगह से, एक तो पंचम भाव से एक लगन से, दोनों ये दिमाग के भाव हैं क्योंकि ये बुद्धि का भाव है। ठीक है, और ये व्यक्ति के सर है, मस्तक, हेड, सिर। यहाँ का स्वामी कहाँ बैठा, वाणी, और यानी कि मजबूत मित्र राशि में, कारक भाव में ये मजबूत हो गया, यानी सिर भाव मजबूत हो गया। और बुद्धि का स्वामी कहाँ, मूल त्रिकोण राशि अपने में मजबूत स्थिति में बैठा है। दोनों स्थितियां सही आ रही हैं, एकदम पॉजिटिव आ रही हैं, 100 के 100% दे रही हैं लाभ। अब हम बात कर रहे हैं प्रतिद्वंदियों के खिलाफ इनका असर क्या होता है उस पर। पंचम बुद्धि का स्वामी अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में छठे भाव में बैठे, रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। शत्रुओं को इस तरह पराजित कर देते हैं कि शत्रु को विश्वास ही नहीं पड़ता कि मैं हार गया हूं, यकीन ही नहीं होता कि वो मैं कैसे हारा हो, क्यों हारा, कैसे। एक तरफ क्लीन स्वीप करके हरा देते हैं ये। ठीक है, राहु जब उच्च का होता है कुंडली के अंदर तो व्यक्ति का दिमाग बहुत षड्यंत्रकारी होता है, और केतु अगर उच्च का होता है तो वो हारने के बाद देखो व्यक्ति क्या खो देता है, संन्यास के तौर पे उसको देखना चाहिए कि आज मेरे पास है तो मेरा है, अगर मेरे पास नहीं तो उस पर गलान नहीं होना चाहिए। केतु उसमें बल दे रहा है इनको। ये हार भी जाता है तो उस पर मस्तक पर डिफरेंसेस नहीं आती, कोई मतलब डिप्रेशन नहीं आता इसके दिमाग में। राहु केतु का ये जबरदस्त कैरियर, राहु बैठा हुआ है और सुख स्थान पर केतु बैठा हुआ, दोनों स्थिति बरकरार चल रही है। मंगल की और चंद्रमा की बात कर लेते हैं तो मंगल नीच भंग राजयोग में भाग ले रहा है, ठीक है। चंद्रमा नीच भंग राजयोग में भाग ले रहा है, ठीक है। लेकिन चंद्रमा अब इकलौता ऐसा ग्रह यहाँ पर हो गया, मेष राशि में चंद्रमा, मित्र राशि में जरूर, लेकिन भाव जो है अष्टम भाव खराब होता है, तो ये भाव खराब का फल भी तो देंगे। तो जो चंद्रमा की महादशा इनकी कुंडली में रही होगी राहु से पहले या राहु के अंतर में, जब भी इनकी चंद्रमा की दशा या महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा आई होगी, तब इनको क्या होगा, कष्ट, प्रॉब्लम रहा होगा, समस्या रही होगी। ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 5 केतु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर हो, ग्रहण योग लगा देता है। तो इनके जीवन में ऐसे काल भी आए होंगे जब इनके जीवन में ग्रहण लगा होगा, ठीक है।
जैसे लोग कह रहे हैं तड़ी पार वगैरह वगैरह, तो हम आपको योग समझा रहे हैं क्यों। इस कारण चंद्रमा और केतु का योग यहाँ ग्रहण योग बना दिया। चंद्रमा जो है अष्टम भाव में, क्योंकि खराब भाव होता है, त्रिषडाय का भाव होता है, हमारे अगले वीडियो में देख सकते हैं उसके बारे में। तो इसलिए इनके जीवन में एक ग्रहण योग कभी ना कभी लगा जरूर होगा। हम पूरी कहानी नहीं जानते, हम केवल कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 राहु की दृष्टि बुद्ध पे आ गई। दिमाग षड्यंत्र, बुद्धि भी षड्यंत्रकारी, धन भी षड्यंत्रकारी, कुटुंब बाड़ी परिवार इनका सपोर्ट अच्छा मिल रहा है और सब इसके हाथ के नीचे काम करने वाले हैं। इसके बातों का प्रभाव बड़ा सटीक बैठता है जीवन में। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही अमित शाह जी जो है आज चाणक्य की पदवी पर नहीं बैठे हुए हैं, देश के गृह मंत्री भी हैं। बहुत कुछ इन्होंने जीवन में झेला कि देखो सब ग्रह किसी के अच्छे नहीं होते, लेकिन जो अच्छाइयाँ हैं वो मैंने निकाल के आपको दिखाया। बुध आदित्य योग, विपरीत राजयोग, नीच भंग राजयोग, 2 साथी ग्रह योग, राहु केतु उच्च केतु व्यक्ति चाणक्य क्यों नहीं होगा, सफलता उसको क्यों नहीं मिलेगी, जबरदस्त मिलने वाली है सफलता, अच्छी सफलता मिलेगी। अब इनके खराब ग्रहों को अगर देखा जाए तो यहाँ पर खराब ग्रहों में से चंद्रमा और गुरु 2 ग्रह इनके मूलतः खराब में आ रहे हैं। तो गुरु इनको क्या देगा, गुरु इनको क्या देगा, व्यक्ति बहुत शालीनता से बहुत चुपके से काम करने वाला होता है और मोटापा से ग्रसित हो जाएगा जब गुरु की दशा अंतर्दशा प्राणदशा सूक्ष्म दशा आएगी, और वैसे भी हो जाएगा। धार्मिक होगा, गुरु धार्मिक बनाता है, लेकिन सही समय पे सही धर्म का पहचान इसको आता है। चंद्रमा क्या है, जलीय रोग दे देगा, पाचन क्रिया इनकी सही नहीं रहने वाली है। और चूंकि राहु केतु के साथ ग्रहण योग बना रहे तो इनके जीवन में कुछ ना कुछ ग्रहण इनके होने वाला है। ये रहा अमित शाह जी की छोटा एनालिसिस कुंडली का। आप इसको देखिए, वीडियो समझ आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा मूल उद्देश्य था कौन से योग से व्यक्ति क्या प्राप्त करता है उसको समझाना। जय सिया राम।